रहस्यमयी नदी के किनारे बसे एक डकैत सरदार की 3 बेटियों की, जो नदी के किनारे से गुजरने वाले नाविकों और यात्रियों को छल कपट से लूटती और उनका कत्ल कर देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा निर्वासित राजकुमार आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी पलट दी और उनके जीवन को एक नई रोशनी दी। कहानी में रोमांच, रहस्य और प्रेम की परतें हैं। चलिए कहानी की गहराई में उतरते हैं। प्राचीन काल में हिमालय की गोद से निकलकर बहने वाली सरिता नदी अपने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध थी। नदी का पानी दिन में नीला और रात में कभी कभी चमकदार हो जाता था, मानो कोई जादुई रत्न उसमें छिपा हो। और हवा में हमेशा एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे पेड़ आपस में बातें कर रहे हों। इसी नदी के एक मोड़ पर एक छोटा सा गांव बसा था, जहां डकैत सरदार रघुनाथ का आतंक फैला हुआ था। रघुनाथ एक क्रूर आदमी था, जिसके चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान थे और उसकी आंखें हमेशा लालच से चमकती थीं। वह नदी के रास्ते से गुजरने वाले हर यात्री को अपना शिकार बनाता था। उसके पास एक पुरानी तलवार थी, जो किंवदंती के अनुसार एक प्राचीन योद्धा की थी, और वह कहता था कि तलवार में जादू है। उसकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी रानी, जो तंत्र मंत्र की विद्या में निपुण थी और अपनी आंखों की नजर से किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। बीच वाली सुंदरी, जो अपनी मीठी आवाज और नाव चलाने की कला से यात्रियों को फंसाती थी, और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और सबसे छोटी चांदनी, जो नेक दिल वाली थी, लेकिन परिवार की परंपरा और डर के कारण चुप रहती थी। चांदनी को जंगल की हरियाली और नदी की लहरें पसंद थी, लेकिन वह रात में चुपके से नदी किनारे जाती और सितारों से बातें करती, सोचती कि क्या कभी उसकी जिंदगी बदल सकती है, क्या वह इस लूट और हिंसा के चक्र से बाहर निकल सकती है। ये बहनें नदी पर नाव चलाती, यात्रियों को लुभाती, उन्हें जहर देती या नाव डुबोकर लूटती, और फिर उनका शव नदी में बहा देती, जहां पानी की धारा उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देती। गांव वाले उनके नाम से थर-थर कांपते थे, लेकिन कोई विरोध नहीं कर पाता था, क्योंकि रघुनाथ के पास एक गुप्त सेना थी, जो जंगल में छिपी रहती थी। रघुनाथ की ख्याति इतनी थी कि नदी के देवता भी उससे डरते थे, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। गांव में एक किंवदंती थी कि नदी में एक अभिशाप है, एक प्राचीन रानी की आत्मा, जो लूट के शिकार लोगों के लिए रोती है, और रात में नीली चमक उसका संकेत है। क्या यह अभिशाप सच्चा था? दूर एक समृद्ध राज्य में एक गुस्सैल राजा विक्रमादित्य रहते थे, जो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते थे। उनके महल में सोने के खंभे थे और रानी की बगिया में दुर्लभ फूल खिलते थे। उनके पुत्र सूर्यवंश एक युवा, सुंदर और बुद्धिमान राजकुमार थे, जिनकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा चमकती थी। सूर्यवंश को किताबें पढ़ना, घुड़सवारी करना और जंगलों में घूमना पसंद था। वह अक्सर महल की छत से सितारों को देखता और सोचता कि उसकी किस्मत क्या लिखी है। एक दिन सूर्यवंश ने जंगल से एक दुर्लभ फूल तोड़ा, जो राजा की प्रिय रानी का था। राजा ने इसे अपमान समझा। राजा का क्रोध भयानक था। उन्होंने सूर्यवंश को थप्पड़ मारा और कहा, तुमने रानी का अपमान किया है। सूर्यवंश ने सफाई दी, लेकिन राजा ने नहीं सुनी। क्रोध में आकर राजा ने सूर्यवंश को देश निकाला दे दिया। तुम्हें राज्य की सीमा से बाहर जाना होगा और कभी वापस नहीं लौटना, राजा ने गरज कर कहा। सूर्यवंश की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने चुपचाप आज्ञा मानी। उन्होंने अपनी गुजारे के लिए 6 सोने के सिक्के, कुछ चांदी के आभूषण और एक छोटी सी तलवार साथ ली और भरे हृदय से महल छोड़ दिया। महल के दरवाजे बंद होते समय सूर्यवंश ने सोचा, क्या मैं कभी वापस लौट पाऊंगा? क्या यह निर्वासन मेरी मौत का कारण बनेगा या कोई नई शुरुआत? सफर शुरू हुआ और वह जंगलों, पहाड़ियों से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। वहां एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, आगे सरिता नदी है, वहां सावधान रहना। नदी के रहस्य जानलेवा है। कभी कभी पानी में नीली चमक आती है और लोग कहते हैं कि वह अभिशाप का संकेत है। कई यात्री गायब हो गए हैं। सूर्यवंश की जिज्ञासा बढ़ गई। नीली चमक क्या है? क्या अभिशाप सच्चा है? क्या नदी में कोई राक्षस है? सफर में सूर्यवंश को कई छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दिन जंगल में वह सो रहा था, तभी एक जंगली सुअर ने हमला किया।
सूअर की आंखें लाल थीं और वह तेजी से दौड़ता आया। सूर्यवंश ने तलवार निकाली और सूअर की गर्दन पर वार किया, लेकिन सूअर ने उसे धक्का दिया। सूर्यवंश गिर पड़ा और सूअर फिर हमला करने को तैयार था। तभी एक रहस्यमयी बांसुरी की धुन गूंजी। धुन इतनी मधुर थी कि सूअर रुक गया और भाग गया। सूर्यवंश ने देखा कि पास ही एक छोटा सा मंदिर था जहां से धुन आ रही थी। वह मंदिर में गया। वहां एक साधु था और एक पुरानी बांसुरी थी। साधु ने बिना कुछ बोले उसको वह बांसुरी दे दी। अगले दिन वह नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक प्राचीन मंदिर था जहां एक साधु ध्यान में लीन थे। मंदिर की दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी जो नदी के देवताओं की कहानियां बयां करती थी। सूर्यवंश ने साधु को दंडवत प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया। साधु की आंखें खुली और उन्होंने उसकी मायूस शक्ल और देह पर कीमती वस्त्र देखकर पूछा, बच्चा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? सूर्यवंश ने अपनी कहानी सुनाई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जीवन एक नदी की तरह है, मोड़ों से भरा। तुम नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूं। तुम इन पर अमल करना। परदेश में ये तुम्हारे अवश्य काम आएंगी। पहली यह कि कभी अकेले नदी पार मत करना, एक साथी चुनो, क्योंकि पानी की धारा छिपी होती है। दूसरी यह कि अजनबी के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना, क्योंकि जहर मीठा लगता है। तीसरी बात यह कि किसी दूसरे की बिछाई नाव में सावधानी से चढ़ना, पहले उसे अच्छी तरह जांच लेना, क्योंकि डूबना आसान है। चौथी बात यह कि यदि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना, क्योंकि शब्द तीर से तेज होते हैं। पांचवी बात यह कि कभी जल्दबाजी में फैसला मत लेना, क्योंकि एक छोटी गलती पूरी यात्रा बर्बाद कर सकती है। साधु ने कहा, मेरी ये 5 बातें हमेशा याद रखना। सूर्यवंश ने प्रणाम किया और साधु से आशीर्वाद लिया। मंदिर से निकलते समय सूर्यवंश ने देखा कि मंदिर की एक मूर्ति की आंखें चमक रही हैं, मानो कोई संकेत दे रही हो। उसने बांसुरी निकाली और मूर्ति के सामने बजाई। धुन से मूर्ति की चमक बढ़ गई। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। यह मूर्ति क्या राज छिपाए है? क्या नदी में कोई देवता है? क्या बांसुरी जादुई है? सफर जारी रहा। सूर्यवंश नदी के किनारे चलता रहा, जहां पानी की धारा उसे आकर्षित कर रही थी। एक दिन वह एक छोटे से घाट पर पहुंचा, जहां नदी का पानी शांत था। वहां उसने देखा कि एक बड़ा बाज एक छोटे हंस के बच्चे को पंजों में दबाकर उड़ रहा है। बाज की चोंच चमक रही थी और हंस का बच्चा डर से चीख रहा था। अचानक बच्चा बाज की पकड़ से छूटकर नदी के किनारे की घास पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। सूर्यवंश का दिल पसीज गया। उसने दौड़कर बच्चे को उठाया। बच्चे के पंख घायल थे और वह कमजोर लग रहा था। सूर्यवंश ने सोचा, इस मासूम के प्राण बचाने चाहिए। इससे साधु की पहली बात भी पूरी होगी। एक से भले दो। साथ ही यह हंस नदी के रास्ते में मेरा साथी बनेगा और शायद मुझे पानी के रहस्य बताएगा। उसने अपनी पानी की बोतल से बच्चे के घाव धोए, जंगल से कुछ पत्तियां तोड़ी और घाव पर लपेटी। बच्चा धीरे धीरे शांत हुआ और सूर्यवंश की उंगली से चोंच मारने लगा। सूर्यवंश ने उसे श्वेत नाम दिया। श्वेत की आंखें चमक रही थीं, मानो वह धन्यवाद कह रहा हो। उस रात सूर्यवंश ने जंगल में एक जंगली सुअर के हमले का सामना किया, लेकिन श्वेत ने चोंच से चीख कर सुअर को भगा दिया। सूर्यवंश ने सोचा, यह हंस कोई साधारण नहीं, शायद कोई देवदूत है। जिज्ञासा बढ़ती गई, श्वेत का राज क्या है? अगले दिन जंगल में एक जहरीला फूल सूर्यवंश को छू गया। त्वचा जलने लगी। श्वेत ने चोंच से एक पत्ती लाकर लगाई और जलन कम हो गई। सूर्यवंश ने सोचा, श्वेत में कोई शक्ति है। श्वेत और सूर्यवंश का रिश्ता मजबूत होता गया। श्वेत उड़कर आगे का रास्ता देखता और अगर कोई खतरा होता तो चीख कर चेतावनी देता। एक दिन वे एक छोटे से पुल पर पहुंचे, जहां नदी की धारा तेज बह रही थी। पुल पुराना था और सूर्यवंश को डर लगा। श्वेत ने उड़कर पुल पार किया और वापस आकर चोंच से इशारा किया कि सुरक्षित है। सूर्यवंश ने पुल पार किया, लेकिन बीच में एक तख्ता टूट गया। वह गिरते गिरते बचा। श्वेत ने उड़कर उसकी आस्तीन पकड़ी। अगले दिन एक छोटी सी गुफा में वे रुके।
जहां एक पुरानी किताब मिली। किताब में नदी के अभिशाप की कहानी थी। एक रानी की आत्मा जो लूट के शिकार के लिए रोती है। सूर्यवंश ने किताब पढ़ी और जिज्ञासा बढ़ी। कुछ दिनों बाद वे सरिता के एक संकरे मोड़ पर पहुंचे, जहां पानी की धारा तेज थी और किनारे पर रघुनाथ का गांव था। गांव में हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, मानो कोई जड़ी बूटी जल रही हो। सूर्यवंश ने एक नाव देखी जो किनारे पर बंधी थी। वह चढ़ने ही वाला था कि श्वेत ने चोंच से उसकी आस्तीन खींची। सूर्यवंश ने साधु की तीसरी बात याद की और नाव को जांचा। नाव के तल में एक छोटा सा छेद था जो धीरे धीरे पानी भरकर डुबो देता। वह बच गया, लेकिन तभी रघुनाथ के गुंडे आए। वे मजबूत और हथियारबंद थे। यह यात्री अमीर लगता है, उन्होंने कहा और सूर्यवंश को पकड़ लिया। संघर्ष में सूर्यवंश की तलवार गिर गई, लेकिन श्वेत ने उड़कर एक गुंडे की आंख पर चोंच मारी। फिर भी वे उसे पकड़कर रघुनाथ के पास ले गए। रघुनाथ ने देखा कि सूर्यवंश के पास सोने के सिक्के हैं, इसके पास 6 सिक्के हैं। बड़ी बेटी रानी ने अपनी विद्या से कहा, इसे जीवित रखो, यह किसी राजा का पुत्र है, हम इससे बड़ा धन वसूलेंगे। सूर्यवंश को एक झोपड़ी में बंद कर दिया गया। झोपड़ी में अंधेरा था और दीवारों पर निशान थे, मानो पहले भी कैदियों को रखा गया हो। सूर्यवंश की जिज्ञासा बढ़ी, ये लोग कौन हैं? झोपड़ी में एक छोटी सी खिड़की से नदी दिखती थी और पानी में नीली चमक थी। क्या यह अभिशाप है? चांदनी ने सूर्यवंश को पहली बार देखा। वह रात में पानी देने आई थी। सूर्यवंश की नेक आंखें और मजबूत कद ने उसे मोहित कर दिया। उसका दिल धड़क उठा। वह सोचने लगी, यह यात्री अलग है, उसकी आंखों में सच्चाई है। क्या मैं इसे बचा सकती हूं? लेकिन पिता और बहनें क्या कहेंगी? वह चुपचाप पानी देकर चली गई, लेकिन मन में उथल पुथल थी। रानी ने एक स्वादिष्ट मछली का व्यंजन बनाया। मछली नदी से पकड़ी गई थी और उसमें जहर मिला दिया था। व्यंजन की खुशबू ऐसी थी कि कोई भी ललचा जाए। जब व्यंजन सूर्यवंश के सामने आया तो उसे साधु की दूसरी बात याद आई। उसने मछली का छोटा टुकड़ा श्वेत को दिया। श्वेत ने खाया और तुरंत तड़पने लगा। उसकी चीख से सूर्यवंश समझ गया कि जहर है। वह व्यंजन नहीं खाया। रानी को क्रोध आया। वह सोचने लगी, यह यात्री चालाक है, अब अगला जाल बिछाऊंगी। तभी एक चूहा झोपड़ी में घुसा और मछली खाकर मर गया। सूर्यवंश ने सोचा, जहर कितना तेज है। शाम को सुंदरी आई और मीठी बातें करने लगी, लेकिन सूर्यवंश ने उसे इग्नोर किया। रात में जंगल से भूतियां आवाजें आने लगी। एक औरत का विलाप। सूर्यवंश डरा, लेकिन खिड़की से देखा। पानी में नीली चमक थी और एक छाया दिखी। छाया एक औरत की थी जो रो रही थी। सूर्यवंश ने बांसुरी निकाली और बजाई। धुन से छाया रुक गई और एक संदेश आया, दया से अभिशाप टूटेगा। जिज्ञासा बढ़ी, क्या यह रानी की आत्मा है? क्या यह मेरी मदद करेगी? चांदनी चुपके से सूर्यवंश के पास आई। उसने पानी दिया और कहा, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से न्योछावर हूं। तुम्हारी आंखों में सूरज की रोशनी है, लेकिन आज रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। किसी तरह बच जाओ। जंगल में एक प्राचीन अभिशाप है। रात में मंदिर की मूर्तियां जीवित हो जाती हैं और रोती हैं। कल मेरी बारी है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। सूर्यवंश की जिज्ञासा और बढ़ी। अभिशाप का राज क्या है? क्या चांदनी सच्ची है? वह बोला, तुम नेक हो, लेकिन मैं कैसे बचूं? चांदनी ने कहा, रात को आवाजें सुनो, शायद कोई संकेत मिले। वह चली गई। रात को रानी आई, खंजर लेकर। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। मेरे पास बस इतने ही सिक्के हैं, यही ले लो। अगर तू मुझे मार देगी तो वैसा ही पछताएगी जैसे एक नाविक अपनी मछली को मारकर पछताया था। रानी गुस्से में बोली, कौन नाविक? क्या बकवास है? सूर्यवंश ने कहानी शुरू की। एक नाविक था जिसके पास एक जादुई मछली थी। वह मछली हर रात एक सोने का सिक्का उगलती थी। नाविक अमीर हो गया, लेकिन लालच में उसने मछली को मार डाला, सोचकर कि उसके पेट में खजाना होगा। लेकिन कुछ नहीं मिला और वह गरीब हो गया। बाद में उसे पता चला कि मछली एक देवी का अवतार थी। रानी उलझ गई। उसकी आंखें सवालों से भर गईं। कहानियां सुनाते सुनाते रात बीत गई। रानी थक गई और चली गई। बाहर अभिशाप की आवाजें तेज हो गईं। एक औरत का विलाप। सूर्यवंश डरा, लेकिन खिड़की से देखा। पानी में नीली चमक थी
और एक छाया दिखी। छाया एक औरत की थी जो रो रही थी। सूर्यवंश ने बांसुरी निकाली और बजाई। धुन से छाया रुक गई और एक संदेश आया। दया से अभिशाप टूटेगा। जिज्ञासा बढ़ी। क्या यह रानी की आत्मा है? क्या यह मेरी मदद करेगी? अगले दिन शाम को चांदनी आई। भगवान का शुक्र कि तुमने बातों से जान बचा ली। हमारी रीति है, पिता यात्रियों को पकड़ते हैं, हम लूटती हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है। मैं दिल से तुम्हारी दासी हूं। सूर्यवंश बोला, तुम मुझे पसंद हो, दिल करता है हर पल तुम्हारे साथ रहूं। हीरे मेरी जेब में हैं। चांदनी बोली, वे तुम्हें मुबारक। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन परिवार को पता लगा तो हम दोनों की खैर नहीं। वह बोली, रात को सब सोने के बाद हम भाग चलेंगे। पिता के पास 2 नावें हैं, एक दिन में 60 कोस चलती है, दूसरी 100 कोस। तुम बड़ी वाली खोल लाना, तब तक मैं धन बांध लूंगी, लेकिन सावधान, नाव के पास एक जंगली मगरमच्छ है। सूर्यवंश ने साधु की 5वीं बात याद की, लेकिन रात को जल्दी में बड़ी नाव की जगह छोटी ले आया। चांदनी धन लेकर नाव पर बैठी और दोनों चल दिए। नाव चुपके से पानी में उतरी, लेकिन बीच में एक छोटा सा तूफान आया। पानी की धार तेज हो गई। श्वेत ने उड़कर रास्ता दिखाया, लेकिन एक लहर ने नाव हिला दी। सूर्यवंश गिरते गिरते बचा। चांदनी ने कहा, यह नदी का अभिशाप है। सूर्यवंश की जिज्ञासा चरम पर थी। अभिशाप का राज क्या है? नदी में एक पलटती लहर आई और नाव पलट गई। सूर्यवंश और चांदनी पानी में गिर गए। श्वेत ने उड़कर एक रस्सी लाकर मदद की, लेकिन पानी में एक मगरमच्छ आया। मगरमच्छ की आंखें लाल थीं और वह तेजी से तैरता आया। सूर्यवंश ने तलवार निकाली और मगरमच्छ की पूंछ पर वार किया। मगरमच्छ डूब गया, लेकिन सूर्यवंश का हाथ जख्मी हो गया। खून बहने लगा। चांदनी ने पट्टी बांधी। तभी एक लहर आई और श्वेत पानी में गिर गया। सूर्यवंश ने कूदकर श्वेत को बचाया। श्वेत की आंखें कृतज्ञता से भर गईं। नाव जब 60 कोस पहुंची तो जंगल में रुक गई। चांदनी बोली, अनर्थ हो गया, तुम छोटी नाव ले आए, पिता आते ही होंगे। इधर सुबह रघुनाथ ने देखा दोनों गायब हैं। उसने बड़ी नाव ली और पीछा किया। सूर्यवंश घबराया। अब क्या? चांदनी बोली, घबराओ मत, उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब पिता चढ़ेगा मैं चुपके से बड़ी नाव पर चढ़कर तुम्हारी डाल के नीचे लाऊंगी। कूदकर बैठ जाना, लेकिन सावधान, पेड़ पर एक जहरीला सांप है। सूर्यवंश चढ़ गया। रघुनाथ आया। चांदनी ने रोकर कहा, पिताजी, इसने मुझे धोखे से भगाया। रघुनाथ गुस्से से पेड़ चढ़ने लगा। चांदनी मौका देख बड़ी नाव पर चढ़ी और डाल के नीचे लाई। सूर्यवंश कूदा, लेकिन कूदते समय एक शाखा टूट गई। वह गिर गिर कर नाव पर गिरा और उसका सिर चोटिल हो गया। खून बहने लगा। वे दौड़ पड़े। भागते समय तूफान और तेज हो गया। नदी उफान पर थी। लहरें नाव को उछाल रही थीं। तूफान थमा और वे एक सुरक्षित किनारे पहुंचे। वहां एक छोटा सा मंदिर था, जहां सूर्यवंश ने चांदनी से अभिशाप का राज पूछा। चांदनी बोली, यह अभिशाप एक प्राचीन रानी का है जो डकैतों से लूटी गई थी। रात में उसकी आत्मा रोती है, लेकिन तुम्हारे आने से शायद अभिशाप टूट गया। तभी मंदिर की मूर्ति जीवित हो गई। मूर्ति ने कहा, सूर्यवंश, तुमने दया दिखाई, इसलिए अभिशाप टूटा। चांदनी, तुम नेक हो, जाओ सुखी रहो। मूर्ति फिर पत्थर हो गई। तभी मंदिर से एक खजाना निकला जो रानी का था। सूर्यवंश ने उसे लिया। सूर्यवंश की जिज्ञासा शांत हुई। एक दिन एक जासूस आया जो राजा का था। वह बोला, राजकुमार, राजा पछता रहे हैं, वापस चलो। लेकिन सूर्यवंश ने कहा, अब चांदनी मेरी जीवन साथी है। निर्वासन की अवधि पूरी होने पर सूर्यवंश चांदनी को राज्य ले गया, शादी की और हंसते खेलते जीवन व्यतीत किया। श्वेत भी उनके साथ रहा और नदी का अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। सूर्यवंश और चांदनी की ये कथा हमें सिखाती है कि विश्वास और साहस से हर मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है। जब बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, सही निर्णय, संयम और परस्पर विश्वास हमें हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अधिक रोमांच, रहस्य और प्रेरणा से भरी ऐसी ही मनमोहक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।
नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें और आइए